नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं आपके साथ राजीव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म कंस को मारने के लिए हुआ था। कंस मथुरा पर शासन करता था। कृष्ण को जन्म देवकी ने जेल में रह कर दिया था। बता दें कि देवकी कंस की सगी बहन थी और उन्होंने वासुदेव से शादी की थी। आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव का 8वां बेटा कंस को मारेगा। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके सभी पुत्रों को एक एक कर मार डाला था। जब दोनों की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने बच्चे को बचाने में कामयाबी हासिल की और कृष्ण को वृंदावन में नंद और यशोदा को सौंप दिया। वासुदेव जब वापस आए तो उन्होंने कंस के हाथ में एक लड़की को सौंपा, लेकिन जब कंस ने उसे मारने की कोशिश की तो बच्ची ने दुर्गा का रूप ले लिया और चेतावनी दी कि उसकी मृत्यु अब निकट है। फिर बरसों बाद भगवान कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस का वध किया। यही नहीं, और भी बहुत कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी पहचान हमारी संस्कृति से भी लगाई जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में सभी धर्मों के त्योहारों को मिलजुल कर मनाया जाता है। और अगर बात की जाए हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज में अनेकों त्योहार हैं और सभी त्योहारों का अपना अपना धार्मिक महत्व होता है और सभी देशवासी भी बड़े ही धूमधाम से प्रत्येक त्योहार का पूजन पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हुए हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर सभी के साथ हर त्योहार का भरपूर आनंद लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जन्माष्टमी की, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे हिंदू देवता हैं जिनके मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। इसलिए देश के तमाम हिस्सों में रह रहे लोगों के अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उत्सव की तरह मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व, जी हाँ, कहते हैं सनातन धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त विधि विधान से उनका व्रत करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं ज्योतिष में भी इस व्रत का खास महत्व होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए यह व्रत करना बहुत ही फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं जो अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर कान्हा जी को झूला झुलाती हैं उनके विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे केवल जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। हम आपको बता दें कि भारत में जन्माष्टमी के मौके पर कहीं कन्हैया की लीलाओं का आनंद लिया जाता है तो कहीं उन्हें 56 भोग अर्पित करके प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। इस दिन भगवान के भक्त उनके लिए व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे उनके जन्म के लिए तरह तरह की तैयारियां करते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब उत्पीड़न बड़े पैमाने पर था, स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, बुराई हर जगह थी और जब उनके मामा राजा कंस द्वारा उनके जीवन के लिए खतरा था। इस बार जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर हम आपको बताएंगे कि देश के तमाम हिस्सों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाया जाता है। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल। हम आपको बता दें कि जन्माष्टमी को लेकर सबसे पहली बात ब्रज क्षेत्र की होनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने बाल्यकाल की सारी लीलाएं भी ब्रज में की थी। ब्रज के लोगों में आज भी श्री कृष्ण के प्रति अलग ही प्यार और आस्था देखने को मिलती है। यहाँ श्री कृष्ण को कान्हा, कन्हैया, माखन चोर आदि तमाम नामों से बुलाया जाता है।
जन्माष्टमी के दिन यहाँ पूरा ब्रज कन्हैया के रंग में रंग जाता है। इस पर्व की तैयारियां पूरे ब्रज में काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। लोग घरों व मंदिरों में झांकियां सजाते हैं। इन झांकियों के जरिए कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को कन्हैया और राधा बनाया जाता है। इस मौके पर दूर दूर से लोग मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। अगर वहीं बात की जाए गुजरात की, तो हम आपको बता दें कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बस गए थे। मान्यता है कि यहाँ उन्होंने द्वारकापुरी बसाई थी, इसलिए गुजरात के लोग उन्हें द्वारकाधीश श्री कृष्ण के रूप में पूजते हैं। गुजरात में द्वारका के लोग दही हांडी के समान एक परंपरा के साथ त्योहार मनाते हैं, जिसे माखन हांडी कहा जाता है। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को कन्हैया बनाया जाता है। मंदिरों में लोग भजन गाते हैं, लोक नृत्य करते हैं। इसके अलावा कच्छ जिले के क्षेत्र में किसान अपनी बैलगाड़ियों को सजाते हैं और सामूहिक गायन और नृत्य के साथ कृष्ण जुलूस निकालते हैं। कुल मिलाकर पूरे गुजरात में जय श्री कृष्णा की धूम होती है। आगे बढ़ते हुए आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र में जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कन्हैया की बाल लीलाओं का भरपूर आनंद लिया जाता है। सड़क पर अच्छी खासी भीड़ होती है। एक मिट्टी की हांडी में माखन मिश्री भरकर टांगा जाता है, जिसे एक लड़का कन्हैया बनकर तोड़ता है। इस तरह महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता है। अगर बात की जाए जन्माष्टमी को उड़ीसा में कैसे मनाया जाता है, तो इस बात की जानकारी हम आपको दे दें कि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर है, जिसे चारों धामों में से एक माना जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर इस मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। लोग इस दिन उपवास रखते हैं और रात को भगवान के जन्म के बाद ही उपवास खोलते हैं। वहीं जन्माष्टमी को दक्षिण और पूर्वी भारत में लोग घर की साफ सफाई कर रंगोली बनाते हैं और कन्हैया की मूर्ति स्थापित धूप, दीप और प्रसाद आदि चढ़ाते हैं। वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ कृष्ण भगवान की रास लीलाओं को मणिपुरी डांस स्टाइल में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा देश और विदेश में मौजूद इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जन्माष्टमी बांग्लादेश में एक राष्ट्रीय अवकाश है। जन्माष्टमी पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर ठाकेश्वरी मंदिर ढाका से एक जुलूस शुरू होता है और फिर पुराने ढाका की सड़कों से आगे बढ़ता है। जुलूस 1902 का है, लेकिन 1948 में रोक दिया गया था। जुलूस 1989 में फिर से शुरू किया गया। जन्माष्टमी को फिजी में कैसे मनाते हैं, इस बात की जानकारी देने के साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि फिजी में कम से कम 1/4 आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है और यह अवकाश फिजी में तब से मनाया जाता है जब से पहले भारतीय गिरमिटिया मजदूर वहां पहुंचे थे। फिजी में जन्माष्टमी को कृष्णा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। फिजी में अधिकांश हिंदुओं के पूर्वज उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु से उत्पन्न हुए हैं, जिससे उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण त्योहार है। फिजी का जन्माष्टमी उत्सव इस मायने में अनोखा है कि वे 8 दिनों तक चलते हैं और जो 8वें दिन तक चलता है जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। इन 8 दिनों के दौरान हिंदू घरों और मंदिरों में अपनी मंडलियों या भक्ति समूह के साथ शाम और रात में इकट्ठा होते हैं और भागवत पुराण का पाठ करते हैं। कृष्ण के लिए भक्ति गीत गाते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं इस जानकारी पर भी। कहा जाता है कि फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन के मालबारों में कैथोलिक और हिंदू धर्म का एक समन्वय विकसित हो सकता है। जन्माष्टमी को ईसा मसीह की जन्म तिथि माना जाता है। आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वेद शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर घर में भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगाना बहुत शुभ माना गया है। वासुदेव द्वारा कान्हा को टोकरी में लेकर नदी पार करने वाले चित्र को घर में लगाने से कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। कान्हा का माखन खाते हुए चित्र रसोई घर में लगाएं, ऐसा करने से भंडार भरे रहते हैं। शयन कक्ष में किसी भी देवी देवता का चित्र नहीं लगाया जाता, लेकिन श्री राधा कृष्ण का चित्र शयन कक्ष में लगा सकते हैं। जन्माष्टमी पर घर में बांसुरी लाएं, ऐसा करने से
सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और वास्तुदोष दूर हो जाते हैं। अगर घर में कला का वातावरण रहता है तो चांदी की या बांस की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। जन्माष्टमी पर घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अगर बच्चा जिद्दी है तो मोर पंख से बने पंखे से उसकी हवा करें। बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है तो मोर पंख को बच्चे की किताब के अंदर रखने से एकाग्रता बढ़ती है। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा पीले फूल और माखन मिश्री से करें। पूजा के बाद तुलसी दल, माखन मिश्री और पीले फल प्रसाद के रूप में बांटें। जन्माष्टमी की शाम तुलसी पूजन करें। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी उड़ाकर दीपक जलाएं। निसंतान दंपतियों को इस दिन व्रत रखना चाहिए। जन्माष्टमी से लगातार 21 दिनों तक लड्डू गोपाल की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भाग्य का साथ मिलता है। जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार फिर हैप्पी जन्माष्टमी।